दोस्तों, किसी सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन किसी दोस्त ने उसको तोहफा भेजा जो बादशाह को बहुत पसंद आया। वो तोहफा 2 आला नस्ल के बहुत ही नायाब बाज थे। बादशाह इस तोहफे पर बहुत खुश था क्योंकि ऐसे बाज उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपने महल में मौजूद परिंदों के सबसे अच्छे ट्रेनर को बुला लिया और बाज उसके हवाले कर दिए। ये बहुत ही अच्छे और आला नस्ल के बाज हैं जो अब तेरे हाथ में हैं। अब तुम इनको ट्रेन कर, इन पर मेहनत कर, इनको शिकार के गुर सिखा और इनको एक माहिर शिकारी बना दे। अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ इनको सिखा दे। ट्रेनर ने वो बाज इनसे ले लिए और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने के बाद वो बादशाह की खिदमत में वो दोबारा हाजिर हुआ। वो थोड़ा परेशान था और उसने बड़ी ही अजीब बात की। बादशाह सलामत, इन बाज की नस्ल तो वाकई बहुत आला और नायाब है। ये बहुत अच्छे बाज हैं, लेकिन मुझे इनमें एक प्रॉब्लम आ रही है। बादशाह ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि इनमें से एक बाज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फुर्तीला और लड़ाका है, जो सिखाएं सीख जाता है, जो समझाएं समझ जाता है। उसकी मैंने जबरदस्त ट्रेनिंग की है और वो एक माहिर शिकारी बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे बाज में है, ये तो उड़ता ही नहीं, एक ही जगह पर बैठा रहता है। अब जो उड़ता ही नहीं, इसको मैं क्या सिखा सकता हूँ? बादशाह ने कहा कि कोशिश करो, कोई तरीका आजमाओ। ट्रेनर ने कहा कि मैंने सब जतन कर लिए हैं, हर तरीका आजमा लिया है, मगर ये टस से मस नहीं होता, कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह ने कहा, ये बाज मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं, इनको हर हाल में ट्रेन करना ही करना है। तुम पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो, हर जगह जाओ और कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो परिंदों से प्यार करता हो, इनकी बोली समझता हो, उसे तलाश करो, उसे लेकर आओ। वो आकर इस बात से बात करे, उससे पूछे, उसे समझे कि उसे क्या मसला है। दूसरा भी तो तेरा ही भाई है, तेरी ही नस्ल का है, वो तो मस्त उड़ता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनर ने ऐसे ही किया। उसने पूरी सल्तनत घूमी, आदमी की तलाश की और आखिर उसने एक आदमी ढूंढ ही लिया। वो उसे लेकर आया और कहा कि इस बाज को देखो, ये सारा दिन बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है, हर तरह से देख लिया है, लेकिन मैं उसे उड़ा नहीं सका। अब तुम ही देखो, इसको समझो कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो सादा साद देहाती किसान आदमी इस बाज के पास गया, इसे गौर से देखा और फिर बोला कि मैं इसे उड़ा दूंगा। अगले दिन बादशाह देखने के लिए आया तो दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये मौजज़ा आखिर कैसे हो गया कि जो काम इतने माहिर ट्रेनर नहीं कर सके, वो इस सादा से देहाती आदमी ने कैसे कर दिया। बादशाह ने पूछा, ये तुमने आखिर कैसे किया? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस शाह पर ये बैठा हुआ था, बस मैंने इस शाह को काट दिया तो ये अपने आप ही उड़ने लगा। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बाज की तरह होते हैं जो किसी ना किसी शाह पर बैठे रहते हैं और वो शाह इन्हें उड़ने नहीं देती, इन्हें रोकती है, इनके पाँव की जंजीर बन जाती है। इस शाह को काटना पड़ेगा। जो सहारे आपको कमजोर करें, इन्हें तोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपकी कामयाबी में रुकावट हों, इन्हें छोड़ देना चाहिए। हर चीज की एक कीमत होती है, कामयाबी की भी एक कीमत है। वो कीमत अदा किए बगैर कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह एक जहाज साहिल पे खड़ा होने के लिए नहीं बना होता, उसे गहरे पानियों में उतरना ही पड़ता है। एक बाज शाह पर बैठने के लिए नहीं बना होता, वो आसमान का सीना चीरने के लिए बना होता है। हमेशा याद रखना कि साहिल पर खड़े होकर कोई भी गोताखोर नहीं बन सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर को खत्म करो और एक ऊंची उड़ान भर के दिखाओ। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।